हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स देख लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज पार्ट नंबर 8 के अंदर टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स, कल टाइप 4 के न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप 3। देखो, जब कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिवन होगा या रिक्वायर्ड होगा, यानी कि अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में गिवन होगा या रिक्वायर्ड होगा, या फिर आप ये समझ लो कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में इफ यू सीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स इन क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिख जाए, यानी या तो वो दिया हुआ हो या तो वो क्लास आपकी रिक्वायरमेंट हो या मल्टीप्लायर दिख जाए तुम्हें उसके बारे में, इन दोनों ही केसेस में के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। पहला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस। सीधी सीधी बात बोलूं अगर आपको मैं, थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, आप इसको हटा लो। चलो, अगर तुम्हें, ये मेन पोर्शन है, इसकी कोई जरूरत नहीं, हटा लो। अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन के अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिख जाए, चाहे वो रिक्वायरमेंट हो चाहे वो गिवन हो, कहीं भी लाइन तुम पढ़ लो, तो तुम्हें के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है उस क्वेश्चन में। बस यही है टाइप नंबर 3। अगर तुम्हें डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन आई, डेल्टा आई, अगर तुम्हें ये गिवन मिल जाए या रिक्वायरमेंट हो, निकालने को बोला हो या दिया हुआ हो, तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज आप करोगे। तो सबसे पहला, कैलकुलेट एमपीसी इफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। तो देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 दिया गया है तो के का लगा लो फॉर्मूला। तो के कितना गिवन है, 4 अपॉन एमपीएस। सो एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 का मतलब 0.25। अब 1 माइनस एमपीएस करोगे तो आपको एमपीसी मिल जाएगा। सो 1 माइनस 0.25 आपका एमपीसी आ गया। सो एमपीसी आ गया 0.75, राइट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था एमपीसी, तो काहे आप एमपीएस का फॉर्मूला लगा रहे हो। कोई बात नहीं, एमपीसी का लगा देते हैं। सो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, राइट। तो 1 माइनस एमपीसी ये होता है फॉर्मूला। तो के कितना गिवन है, 4 गिवन है। 1 माइनस एमपीसी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस एमपीसी, 4 इधर डिवाइड में भेज दो, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो एमपीसी उधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, ये आएगा 0.25। तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू एमपीसी। सो एमपीसी आ गया 0.75, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर सेम आना। मैं ये रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, वो कई बार ब्रैकेट को खोल देते हैं तो वो और बड़ा बनता चला जाता है और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे 4 लाइन में आराम से हो जाएगा। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, आपने पुट किया एमपीएस निकल आया। अगर 0.25 एमपीएस है तो एमपीसी 0.75 है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत ही नहीं, टिक करना है बस आपको एमसीक्यू पे, 3 नंबर का तो है नहीं। समझे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में लिखा गया है इन एन इकोनॉमी एमपीसी आ गया 0.75, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 300 करोड़। साफ लिखा है इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज बाय 300 करोड़, तो डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट आ गया और आपको एमपीसी भी गिवन है 0.75। टोटल इनकम यानी कि कितना इनकम चेंज होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम में कितना चेंज आएगा अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ी। तो के दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। पहला के का 1 अपॉन एमपीएस, अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 आएगा। तो के आ गया यहाँ पे 4, के 4 आ गया। फिर के का एक और फॉर्मूला लगा हुआ है क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के आ गया 4, डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, और डेल्टा आई कितना है 300 है। तो यानी कि 1200 करोड़ से हमारी इनकम बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ा तो, और इकोनॉमी में जो एमपीसी है वो 0.75 है, राइट। तो ये इस तरीके से क्लास छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। डेल्टा आई तुम्हें अगर दिख जाए क्वेश्चन में तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे, एक 1 अपॉन एमपीएस, एक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से लिख लेना।
इन एन इकोनॉमी, ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। 75% बढ़ी हुई इनकम का कंजप्शन पे खर्च होता है यार, उसी को एमपीसी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं क्लास? एमपीसी। एमपीसी कहते किसको हैं क्लास? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको कहते हैं? बढ़ी हुई इनकम का वो पोर्शन जो आप खर्च करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी। इनकम का वो पोर्शन जो आप खर्च करते हो, इनकम का वो एपीसी है। बढ़ी हुई, इंक्रीज, एडिशनल इनकम का जो परसेंट आप खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 1000 करोड़, तो डेल्टा आई 1000 करोड़ हो गया। कैलकुलेट डेल्टा वाई, आपको डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा सी आपको निकालना है। तो करते हैं क्लास, जरा पुट करते हैं फॉर्मूला। के का फॉर्मूला क्या है? 1/MPS। सो के इक्वल टू 1, अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना होगा? 0.25। तो के कितना आ गया? 4। तो मल्टीप्लायर आपका आ गया 4। अच्छा, अब दोबारा जब मल्टीप्लायर आपका 4 आ गया तो अब फिर से फॉर्मूला पुट करो के का, क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के कितना आ गया? 4 आ गया। डेल्टा वाई जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है, वो तो नहीं पता। और डेल्टा आई कितना है वो आपको पता है, 1000 है। तो 1000 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो 4000 करोड़ से इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका 4000 करोड़। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया और अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कभी भी डेल्टा आई दिख जाए तुम्हें क्वेश्चन में पूछा हो या निकालने पूछा हो या फिर दिया हुआ हो, तो दोनों फॉर्मूला के का यूज करोगे, एक से एक निकलेगा, उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करके आपका वो आइटम निकल जाएगा जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। वाई आपको दे रखा है कितना? 12,000 करोड़। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, आपने अकाउंट्स में बहुत सवाल किया होगा पार्टनरशिप का। 3:1 का मतलब होता है 3/4 और 1/4। एमपीसी 3/4 है यानी 0.75 और एमपीएस 1/4 है विच इज 0.25। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है टू रीच ए न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000 करोड़। 12 से न्यू इक्विलिब्रियम लेवल 20,000 करोड़ के लिए कितनी, मतलब अगर हमें 20,000 करोड़ तक इनकम बनानी है तो कितनी और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। तो डेल्टा वाई कितना है यहाँ पे? 20 - 12 8,000 करोड़। डेल्टा वाई आ गया 8,000 करोड़। आपको डेल्टा आई जो है वो पूछा गया है। अब इस सिचुएशन में हमने पहले डिसाइड किया था डेल्टा आई अगर इन्वॉल्व हो गया तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा। तो पहला के का फॉर्मूला है 1/MPS। तो MPS कितना है इस क्वेश्चन में? 0.25। तो के आ गया 4। कोइंसिडेंटली भी सारे क्वेश्चन में के 4 ही आ रहा है। फिर के का एक और फॉर्मूला पुट होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना? 8,000 और डेल्टा आई तुमसे पूछा है, तो डेल्टा आई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 2,000। 2,000 करोड़ से अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो, इन्वेस्टमेंट को 2,000 करोड़ से अगर आप बढ़ाओगे तो इनकम जो है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट को 2,000 करोड़ से बढ़ाते हो तो आपकी इनकम जो है वो 4 गुना बढ़कर यानी 8,000 से बढ़कर फिर कितनी हो जाएगी? 20,000 अब हो जाएगी। तो पहले 12,000 था और 8,000 बढ़ाना है आपको, जो कि डेल्टा आई 2,000 करोड़ है और मल्टीप्लायर 4 है। तो अगर हम 2,000 करोड़ से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी, 8,000 करोड़ बढ़ जाएगी। तो 12 था, 8 बढ़कर अब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी और इन्वेस्टमेंट लगेगी? 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। आई होप क्लास आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं के वाले, मल्टीप्लायर वाले। In an economy with every increase in income, 10% of rise in income, 10% additional income, बढ़ी हुई इनकम का 10% सेव किया जाता है बच्चों। ये MPS है 0.1। 10% का मतलब होता है 10/100 which comes 0.1। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश का मतलब एडिशनल, न्यू। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ की है इकोनॉमी के अंदर, तो आपको चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन निकालना है। चेंज इन इनकम निकालना है और चेंज इन कंजप्शन निकालना है, ठीक है।
तो इन एन इकोनॉमी ये हो गया क्लास, आपको क्या निकालना है, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन, डेल्टा वाई डेल्टा सी आपको कैलकुलेट करना है। तो वही रूल है अपना, रूल सेम है, के दोनों फॉर्मूले लगाओ, 1/MPS 1/0.1 विच इज 10 टाइम्स के 10 आ गया, फिर के का एक और फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो 1200, यानी कि डेल्टा वाई आ गया 1200 करोड़, ये आ गया 1200 करोड़, और के आ गया 10, के तो चलो पूछा नहीं, चेंज इन कंजप्शन पूछा है। बच्चों एक बात बताओ, अच्छा चेंज इन कंजप्शन ना, चेंज इन कंजप्शन आपको पूछा है इस क्वेश्चन में, चेंज इन कंजप्शन, तो आपको पता है कि एमपीएस अगर 0.1 है तो एमपीसी कितना होगा, 0.9, और आपको याद हो तो चेंज इन कंजप्शन किसके फॉर्मूले में आता है, एमपीसी के, चेंज इन कंजप्शन किसके फॉर्मूले में आता है, एमपीसी के। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 इंटू डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कितना है 1200, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.9, तो 12,000 को 9 से 10,800, तो 10,800 से क्लास कंजप्शन में जो है वो चेंज आएगा 10,800 से, तो 1200 डिवाइड बाई 0.9, 1200 डिवाइड बाई 0. कुछ और आ रहा है, एमपीसी का अगर एमपीएस है 0.1 तो एमपीसी 0.9, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होगा ना, यही तो उल्टा कर दिया क्लास, यहाँ क्लास ये थोड़ा उल्टा लगा दिया, इसको ठीक करो, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तभी तो कहूँ 10,800 ही आंसर आता है हर साल, तो अभी कैसे चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.9 इंटू डेल्टा वाई, सो डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.9 इंटू 12,000, सो अब करो मल्टीप्लाई 12,000 0.9 12,000 इंटू 0.9 10,800, ठीक है, ठीक कर लेना इसको, एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, उल्टा लिख दिया था ना, रेसिप्रोकल हो गया था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, और टफ भी लगता है बच्चों को। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमें पता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जो इनकम बढ़ रहा है, जो भी हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, वो 3 गुना नहीं बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट के, इनकम जो है हमारा, जो चेंज इन इनकम है वो 3 गुना इन्वेस्टमेंट का नहीं है, वो 3 गुना ज्यादा है, डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, जैसे आपने अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना है, या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 3 गुना ज्यादा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो डेल्टा वाई है वो इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना उससे 3 गुना एक्स्ट्रा, तो 3 गुना तो ये हो गया एक्स्ट्रा, मतलब डेल्टा आई, जैसे 2 रुपए का 3 गुना कितना होता है सर, 6 रुपए, मैं बोलूंगा कि आपके पास 2 रुपए है, मेरे पास 3 गुना है, तो आपके पास 2 रुपए है और मेरे पास 3 गुना है, यानी कि 6 रुपए। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा आपके पास 2 रुपए है, मेरे पास आपसे 3 गुना ज्यादा है, तो 3 गुना कितना होता है 6, और आपसे 3 गुना ज्यादा, तो आपके पास 2 है, मेरे पास 3 गुना ज्यादा है, तो मतलब 8, तो आपने क्या किया 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये एक्स्ट्रा 2 आया, वही है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वो 3 गुना ज्यादा है, तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, तो यहाँ पे डेल्टा वाई जो आएगा वो 4 डेल्टा आई के बराबर आएगा। अब के का जो फॉर्मूला है, अब आपको पूछा ही है, इसमें कोई भी नंबर नहीं गिवन है और आपको एमपीसी निकालने को बोला, एक भी नंबर नहीं गिवन है, तो निकल जाएगा। के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है 4 डेल्टा आई, और नीचे इसकी जगह लिख दिया 4 डेल्टा आई और नीचे डेल्टा आई, के आ गया 4। अब के का एक और फॉर्मूला होता है ना, के दोनों फॉर्मूलों को यूज करना है, क्या एक और फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS, सो एमपीएस इक्वल टू 1/4 0.25, ये आ गया एमपीएस, पूछा क्या है एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, तो एमपीसी कितना आ गया 0.75, एमपीसी पूछा है वो आ गया 0.75, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और ध्यान रखना है कि जो इनकम बढ़ रहा है वो 3 गुना बढ़ता ना खाली, तो मैं सिर्फ लिखता डेल्टा वाई इक्वल टू 3 डेल्टा आई, 3 गुना ज्यादा है तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, 4 गुना ज्यादा है डेल्टा आई प्लस 4 डेल्टा आई, इस तरीके से। वीडियो पॉज करके लिखते रहना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इंक्रीज इन 250 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया,
रिजल्टेड इंक्रीज इन टोटल इनकम, तो इनकम बढ़ गया 1000 करोड़ से। अब के का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, यहाँ डेल्टा वाई ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे डेल्टा आई, तो के आ गया आपका 4 टाइम्स। अब तुमको चीजें पूछी हैं, बहुत आसान चीजें पूछी हैं, बहुत आसान। आपको क्या निकालना है, एमपीसी। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस। सो एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 4, 0.25। तो एमपीसी कितना आएगा, 0.75, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो ये हो गया आपका। अब चेंज इन एस पूछा है, अब एमपीएस का लगाओ फॉर्मूला। एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीएस कितना आया, 0.75। डेल्टा एस आपको पूछा है, अब डेल्टा वाई तुम्हें दिया है क्वेश्चन में, तो डेल्टा एस कितना आ गया, 750। बहुत लीनियर इक्वेशन है, एक चीज दी है उसकी वैल्यू दूसरा इंपुट करो, दूसरा निकाल लो। मल्टीप्लायर तो हमने 4 टाइम्स निकाल ही लिया ऑलरेडी। चेंज इन कंजप्शन पूछा है, तो अब एमपीसी का लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि चेंज इन कंजप्शन किसके फॉर्मूले में आता है, एमपीसी के फॉर्मूले में। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी कितना है हमारे क्वेश्चन में, एमपीसी, अरे 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 मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो गया, ये एमपीएस 0.75 नहीं है, एमपीएस तो 0.25 था, एमपीएस ना 0.25 है, तो डेल्टा एस आ गया 250, ठीक है। अब एमपीसी कितना है, 0.75, हमें निकालना है डेल्टा सी, और ये है 1000। सो डेल्टा सी कितना आ गया, 750। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, सर देखो डेल्टा वाई है 1000, डेल्टा एस है 250, तो ऑब्वियसली डेल्टा सी कितना होगा, 750। 1000 में से घटा दोगे 250, आ गया 750। डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा सी। वाई माइनस एस सी के बराबर होता है ना, तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस भी सी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन 17 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मेथड का, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 300 करोड़। देखो डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट दिख गया ना तुम्हें, के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है, यही शुरू से एंड तक है। इफ एमपीसी इज 2/3, अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस 1/3 होगा ना। 1 माइनस 2/3 सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1/3 ही तो आएगा। तो अगर एमपीसी जो है वो 3 में से 2 है, तो एमपीएस 3 में से 1 होगा, है कि नहीं, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 1 आ जाएगा। आपको क्या पूछा है, डेल्टा वाई, बहुत आसान है, के दोनों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एमपीएस। इसे पॉइंट में मत काटना क्योंकि फिर वो गंदा हो जाएगा फिगर, है ना। तो एमपीएस 1/3 है, ऊपर जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 3। पता है ना सॉल्व करना कैसे करते हैं, इस 1 को 1/1 लिखो, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 है, 3/1 सॉल्व करोगे 3 आएगा, ठीक है। के आ गया 3, फिर के का एक और फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई 300 है, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 900 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगा तो इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी 900 करोड़ से। हो गया क्लास आपका ये पूरा का पूरा डन, राइट। क्वेश्चन 18 डन। तो आज के लिए इतना है, आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे और आई होप कि आप लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा समझ आ गया होगा और सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमारा एक ही पार्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है, वो है फिल इन द ब्लैंक वाला। वो करके हम टेबल वाले क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। यकीन मानो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो मैंने इसको 4 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। अगर आप इन 4 पार्ट्स को कर लोगे ना, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। मिलते हैं आखिरी क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।